नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिनेमा, संस्कृति और साहित्य का ये चैनल है, इसमें इसी तरह की बातें होती हैं। आज बात हो रही है एक कवि के बारे में और उसकी एक काव्य संग्रह के बारे में। जी, आज बात लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में। हिंदी साहित्य के बड़े कवि, बड़े रचनाकार। लखनऊ में मैं था 1988-89 के दौरान, तो उनसे मुलाकातें होती रहती थी और मैं उस दौरान लिखने का शौक़ था मुझे भी, तो कविताएं लिखता था, फिल्म समीक्षाएं लिखता था, नाटक की समीक्षाएं लिखता था, नाटक करता था। काफ़ी दौड़ भाग रहती थी, तो उस दौरान मिलना जुलना, सीखना सब चलता रहता था। उसके बाद ऐसा संयोग हुआ कि लीलाधर जगूड़ी जी को अभी मुंबई में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया और 82 साल के हैं आज वो। पहाड़ों में रहते हैं, देहरादून में, और वहाँ से आए थे वो। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिलूं और गया, उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, उन्हें भी। उस दौरान उनकी एक कविता संग्रह मैंने लिया था जिसका नाम है नए मनु की प्रेम गाथा। ये एक ज़बरदस्त किताब है जिसके बारे में उनका कहना था कि इसे पढ़ा जाना चाहिए। उसमें जगूड़ी जी एक अलग तरह के रचनाकार हैं। उनकी जो कविताएं हैं, जैसे कि सामान्य कवियों को छंद वाली कविताएं हैं, उस तरह की कविताएं शायद नहीं मिले आप में। लंबी कविताएं होती हैं। हालांकि उन्होंने उस दिन जब कार्यक्रम हो रहा था मुंबई के चर्च गेट में, IMC में, इंडियन मर्चेंट चैम्बर में, उस दौरान उन्होंने सबसे छोटी कविता भी सुनाई। वो लंबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। सबसे छोटी कविता ये थी कि बच्चा सोता है हिलाने से राजा जागता है। कविता खत्म हो गई। फिर से सुनिए। बच्चा सोता है हिलाने से राजा जागता है। तो ये थी कविता, बहुत छोटी सी। अब इसको समझिए, उसको गुनिए। यही कविता है कि एक संदर्भ में दो किस प्रकार से अलग अलग अर्थ आ जाते हैं। उनकी एक कविता का, यानी कि किताब का जिक्र किया मैंने, नए मनु की प्रेम गाथा। धर्मवीर भारती की एक रचना है कनुप्रिया, वो बहुत प्रसिद्ध हुई, मुझे बहुत प्रिय है। मैं उसका पाठ करता रहता हूँ। ये उन्होंने किताब दी, उन्होंने कहा कि इसको पढ़ा जाना चाहिए, और फिर मैंने पढ़ा, देखा कि बहुत कमाल की है, नो डाउट। उसमें एक छोटी सी कविता पहले आरंभ में है कि रोज़ एक असंभव से शुरू होते थे हम, रोज़ किसी असंभव से शुरू होते थे हम, रोज़ किसी संभावना तक पहुँचते थे। कभी एक नीली पत्ती के रंग के नीचे सारा जंगल आ जाता, कभी समूचे जंगल में एक नीली पत्ती खो जाती। कभी वो पत्ती हरे आकाश में बदल जाती, कभी वो पत्ती हरे आकाश में बदल जाती, फिर किसी संक्रमण की तरह सारे जंगल में फैल जाती। जंगल हमें दबोचता था और आकाश हमें मुक्त करता था। तो नए मनु की प्रेम गाथा, ये देखिए, ये किताब है। ये उल्टी आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन और इन्होंने इस किताब को समर्पित किया है रामायणी के रचयिता जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। ये दोनों मेरे भी प्रिय रचनाकार हैं। जीवन ऊर्जा की कविता है ये। वो लिखते हैं कि प्रसाद ने जब कामायनी में मानवीय मनोभावों का आधार लेकर एक इतिहास कथा या एक पुरा कथा को एक रूपक में तब्दील कर अपने युग को उद्वेलित कर दिया था और हिंदी की आधुनिक काव्यात्मक अस्मिता का निर्माण किया था, तब से समय एक लंबी दूरी चलाया है। न हिंदी भाषा और काव्य के निर्माण का वो युग है और न कवि का वैसा मानस। नए मनु की ये कविता भी करीब आधी सदी पहले लिखी गई थी, पर ये हमारे युग की कविता है। ये आदिम मनु के भाव जगत को व्यक्त करते हुए उस पुरातन मन को भी टटोलती है जो आज के जीवन संघर्ष में नए ढंग से संलग्न मनुष्य के अस्तित्व का भी अंश है। यद्यपि किंचित विस्मृत, इसीलिए ये पुराने समय की कविता नहीं है, नहीं पुरातन स्मृतियों का काव्यबोध, अपितु यह मानव के भावात्मक संघर्ष और सांसारिक संघर्ष के सातत्य का शब्द संसार है। ये आलोक श्रीवास्तव भूमिका में लिखते हैं। उनकी
बातें थी। और जगूड़ी जी लिखते हैं कि अनुस्मृत के प्रारंभिक अंश अज्ञेय जी ने 1973 में नया प्रतीक में छापे थे। वो 3 खंडों में विभाजित कविता थी। इसके 2 खंड मुझसे कहीं खो गए हैं। अतः उपलब्ध एक हिस्सा ही है जो प्रकाशित किया जा रहा है, यानी कि बहुत पुरानी रचना है। तो इसके कुछ कविता के कुछ अंश आपको सुनाता हूँ। जो कविता आरंभ होती है कि इस प्रकार: थोड़े समय के लिए नदी के जलावर्तों पर पैर रख कर मैं अपने ऊपर मंडराते हुए पक्षियों के झुंड से पूछना चाहता था। थोड़े समय के लिए नदी के जलावर्तों पर पैर रखकर मैं अपने ऊपर मंडराते हुए पक्षियों के झुंड से पूछना चाहता था, उस ओर के आकाश का भयातुर रंग, उस ओर की सूर्यनाभि दिशा के प्रियतम ग्रस्त अंग किस तरह फैलाते हैं अपना छल, कोलाहल या अपना आत्मबल। शुरू से ही कई चीज़ों के आमने सामने हूँ मैं, तब मेरा कोई नाम नहीं था। अपने अकेलेपन में दबा हुआ चीज़ों की व्यूह रचना में घूम रहा था मैं। बिना बोले गए एक शब्द की तरह मैं घुमड़ कर बाहर आना चाहता था और उन तमाम चीज़ों को हिलते हुए, बैठते हुए, यानी किसी न किसी आकार में देखना चाहता था। पहली बार अपनी स्मृति के पुल पर चढ़कर विपुल मात्रा में मैं किसी न किसी साकार करना चाहता था चोट। मैं किसी न किसी साकार पर करना चाहता था चोट। मैं किसी न किसी चोट में देखना चाहता था फिर कोई एक अपरिचित आकार। पूर्वजों की जगह बैठकर अपनी उदासी को रेतते हुए, स्वाद और भूख को अलग अलग याद करते हुए, मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर हिलते हुए जंगल के ऊपर खुद को पहचानना चाहता था, लेकिन पानी में गिरे हुए गोले की तरह फफक से जब तक मैं फिर उतराता, अपने ही अंधकार की पीठ पर हाथ फेरता, एक छोटी पुलकित लकीर के मार्फत अपने ही सामने भयभीत गिर पड़ता और मुझे दिखाई पड़ता एक दीवा स्वप्न। इस प्रकार ये आरंभ होती है रचना। और अंतिम मैं आपको सुनाऊं उसका कुछ अंश कि हमारे पीछे समय की एक चट्टान चल रही है, ब्रह्मांड व्यापी चट्टान। झरने फूट रहे हैं, दिन रात सुनहरे काले झरने। सारी चीज़ें नई हो गई हैं, एक भी अपयश नहीं है इस सौंदर्य में, सिवाय इस यश के कि हम नश्वर हैं। इसी अदृश्य पारदर्शी चट्टान के नीचे से निकलकर आगे तक फैला हुआ है हमारा संसार। इस चट्टान से दिखाई देता है कि संसार महान है, कि संसार महान है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं कि हम इस संसार में इस चट्टान की छाया, इस चट्टान की चेतना हैं। हम इस संसार में इस चट्टान की छाया, इस चट्टान की चेतना हैं। हमारे बिना ये संसार और ये चट्टान दोनों जड़ हैं। इसका रचना काल है 1970 से 73 तक। तो अगर आपको लगता है कि ये रचना मज़ेदार है, अच्छी है, तो मैं आपको और बताऊं कि जगूड़ी जी का जन्म 1 जुलाई 1940 को धनगढ़ गांव टिहरी में हुआ था और उनका बहुत संघर्षशील जीवन रहा है। उनके जो कविता संग्रह प्रकाशित हुए, शंखमुखी शिखरों पर 1964 में हुआ था। नाटक जारी है 70 में, इस यात्रा में, और रात अब भी मौजूद है 1975 में, बची हुई पृथ्वी 77 में, घबराए हुए शब्द 81 में, भय भी शक्ति देता है 91 में, और अनुभव के आकाश में चांद 94 में, महाकाव्य के बिना 96 में, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999 में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है 2008 में, जितने लोग उतने प्रेम 2013 में, और नए मन की प्रेम गाथा 2019 में। तो इस तरह से देखा जाए तो कवि का बहुत बड़ा रचना संसार है। आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए, जिससे आपके जीवन में कुछ जुड़ेगा, कुछ नया उद्घाटित होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दूसरों को भी इसे देखने के लिए भेजें। फिर मुलाकात होगी किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।